हरि ओम मंगलमूर्तये नमः। ओम गणाधिपतये नमः। यत्पादपङ्कजध्वानैः श्रुतयः श्रुतिमागताः स्पन्दमाना हृदिदेशे ध्याये ब्रह्ममयं गुरुम्। संस्कृतम भारतम के आमुख पटल पर विगत सप्ताह से ही बृहद जातकम ग्रंथ का एक प्रकार से कहें कि स्वाध्याय या अध्यापन चल रहा है। आप सभी मित्रों का सहयोग प्राप्त होता है, जिससे उत्साह में वृद्धि होती है और एक शास्त्र की चर्चा भी होती है। सभी शास्त्र अपने स्थान पर श्रेष्ठ हैं, पर ज्योतिष शास्त्र के विषय में तो शास्त्र ही कहता है कि प्रत्यक्षम ज्योतिषम शास्त्रम, और महात्मा लगत को तो कहना पड़ा ज्योतिषम मूर्धनि, मूर्धा पर स्थित शास्त्र है, नेत्र है ही। तो कल के प्रसंग में 5 श्लोक हो गए थे, पर आचार्य मनतोष भट्टाचार्य जी के द्वारा कुछ प्रश्न उपस्थित किए गए थे, जिसमें उन्होंने कहा कि एक प्रश्न तो था कि राहु केतुस्य तरहि नास्ति पुरुषस्य कारकता। तो स्वाभाविक है, जहाँ 7 ग्रहों की कारकता को 7 ग्रह उस काल पुरुष के किस भाग में स्थापित हैं, कौन आत्मा है, कौन मन है, कौन सत्व है, कौन वाणी है, ये तो कहा। पर राहु केतु कहाँ स्थित है ऐसा तो कुछ नहीं कहा। पर स्वतः से यदि कोई विचार करे तो राहु केतु तो स्वाभाविक है कि ये तमस हैं, अज्ञान है, अंधकार हैं, तो जो अज्ञान है वहाँ स्थापित कर सकते हैं। उन्होंने कहा तुहिनगुः त्वा पुनः शीतरश्मि वचनेन को अधिकः। जब एक बार तुहिनगुः कह ही दिया तो फिर शीतरश्मि कह रहे हैं, इसमें क्या अधिकता क्या है? बात तो वही है। पर टीकाकारों ने कहा कि तुहिनगुः का अर्थ ये भी कह सकते हैं कि जब एक किरण हीनता रहे तब तुहिनगुः कहें, माने 14 चतुर्दशी को तो बस एक कला शेष रह जाता है, तो 14 मन का प्रतीक है, इसलिए मन का कारक होने से तुहिनगुः भी कह दिया। एक प्रश्न उन्होंने कहा कि जब राहु तमः कृष्णः उक्तः पूर्वम तरहि शिष्टस्य केतु वर्ण को, तो जब राहु को तम कहा ही, वो अंधकार है, काला है उसका वर्ण कृष्णः, तो फिर केतु का वर्ण तो कहा नहीं। हाँ, केतु का वर्ण तो नहीं कहा, राहु का भी वर्ण नहीं कहा। वो तो बस सीधे यही कह रहे हैं कि व्यापीत चित्रास्थिता, व्यापीत कहा है कि वर्णास्ताम्रसिता तिरक्त हरित व्यापीत चित्रासिता। हाँ, असिता जो कहा ये शनि के लिए है, शनि काला है। और कल मैंने कहा था कि ऐसा आचार्यों ने, बाद के आचार्यों ने कहा कि असित या ऐसा कह ले कि शनिवत राहु और कुजवत केतु हो। शनि के सदृश राहु का वर्ण माने, या राहु की समस्त जैसे शनिवत फल होता है वैसे राहु का फल कहें, और कुजवत माने मंगलवत केतु का फल कहें। ये बाद के आचार्यों ने कहा। ऐसा आचार्य वराहमिहिर ने तो बस केवल कहीं राहु केतु की चर्चा ही नहीं किया। चर्चा केवल 2 स्थलों पर आया है, जहाँ उन्होंने दिग विभाग किया। 8 दिशाएं होती तो 7 में 7 ग्रहों को, 8वां जो नैऋत्य कोण है उसमें कह दिया कि राहु इसका स्वामी है, और राहु केतु का पर्याय भी कह दिया। तो ये यहाँ जो ये बात आई है कि केतु का क्या हो, तो कुछ टीकाकारों ने खींचतान करके अर्थ किया है। एक टीकाकार ने कहा कि जो असित है इसको आप व्यावृत्ति करिए। असित शब्द से आवृत्या
इसको दोबारा आवृत कर लीजिए। तो राहु केतु वर्णावपि लब्धौ, इसी से आप राहु केतु का वर्ण जान लीजिए। कहा असित से कैसे करेंगे, तो कहा असि इति, असि तस्यैक देशः, ये एक देश है असि, असि माने काला, ये अर्थ कर लीजिए। तो जब असि का अर्थ काला कर रहे हैं तो इति ताम्रस्य अनुकरणम, तो जो त असित में त बचा उसका अर्थ है ताम्र। तो अतः राहु कृष्ण वर्ण से नाथः केतुस्ताम्र वर्ण से च भवति। इससे ये अर्थ निकाल लीजिए कि राहु काले वर्ण का है और केतु ताम्र वर्ण का है। अगर हम लोग कुजवत केतु कह लें तो मंगल का भी ताम्र वर्ण है, लेकिन ये टीकाकारों ने खींचतान करके अर्थ किया है। यह अर्थ वस्तुतः वराह मिहिर को अभिप्रेत नहीं है। चौथा प्रश्न उन्होंने फिर कहा है कि जो एक रवेरधिदेवता रुद्र प्रत्यधिदेवता अग्नि, तो आप कह नहीं रहे हैं, ये बात कहते हैं कि रवि का जो अधिदेवता है वो तो रुद्र है और प्रत्येक देवता अग्नि है। तो उन्होंने इसको प्रश्न के फिर लिखा कि अतो अत्र ध्यानानुसारतः रव्यादि सप्तग्रहाणाम प्रत्यधिदेवता उक्ता न तेषाम अधिपतय। यह कथन ठीक नहीं है, क्योंकि ये बराहमिहिर ने कहीं ऐसा नहीं कहा। बराहमिहिर जो कहते हैं आचार्य बराहमिहिर, उन्होंने बस इतना ही कहा है और टीकाकारों ने भी उसको उसी रूप में अर्थ किया है। वो बहन्यम अम्बज अग्नि केशवेंद्र सचिका सूर्यादि नाथाक्रमात्। बराहमिहिर केवल सूर्यादि नाथाक्रमात् ही कहा, सूर्यादि ग्रहों के नाथ हैं। और केवल बराहमिहिर को ही नहीं, अगर देखें तो बराहमिहिर से पूर्व जितने आचार्य हैं, बृहद पाराशर होरा शास्त्र में भी यही बात आई, वन्यम्बु शिखिजा विष्णु विदौज सचिका क्रमात्, वहाँ भी देवता कहा। और यवनाचार्य ने तो सीधे ही देवता कहा और पतयः कह दिया, और सत्याचार्य ने भी यही कहा। यहाँ तक कि जो सारावलीकार हैं उन्होंने भी पावक जल गुह केशव शक्र सचिवेद सह पतयः। तो जब बराहमिहिर से पूर्व के आचार्य और बाद के आचार्य कहते हैं तो स्वाभाविक है कि बराहमिहिर से लेकर सारे आचार्य केवल ग्रहों का एक ही नाथ स्वामी जो वन्य अम्बुज केशवेंद्र सचिका कहा है वो यही है। और टीकाकार जो एक अयंगर की टीका है, अयंगर ने टीका करते हुए सीधे से ये बात कह दिया है। वो कहते हैं कि पुनः वन्य, वन्य का अर्थ आपको यदि करना है तो वन्य कालाग्नि रुद्र, वन्य का अर्थ कालाग्नि रुद्र है, यह अर्थ ले लीजिए। और फिर कहा उन्होंने टीका करते हुए सूर्यस्य अधिदेवता सह वन्य ही सूर्यस्य अधिदेवता, वह अग्नि सूर्य के अधिदेवता हैं। अम्बु आपः तास चंद्रस्य अधिदेवता, जो अम्बु आप जल है वो चंद्र का अधिदेवता है। अग्निजः स्कंध, तो सर्वत्र अधिदेवता ही टीकाकारों ने भी कहा। और यही अर्थ बराहमिहिर को अभिप्रेत है, आचार्य बराहमिहिर को। और हम लोग चूँकि आचार्य बराहमिहिर के ग्रंथ बृहद जातकम का पारायण कर रहे हैं, उस पर चर्चा हो रही है, इसलिए अगर कहीं बाद के आचार्यों ने कहा, हाँ ये दरअसल बात इतनी सी ही है कि बराहमिहिर से पूर्व के जितने आचार्य और बराहमिहिर के कुछ बाद तक के आचार्यों ने उस समय तक केवल एक ही देवता माना, उसको केवल स्वामी कहा। हाँ, जब बाद में सबसे पहले श्रीपति मिश्र, श्रीपति का जो ज्योतिष रत्नमाला है उसमें उन्होंने कहा कि ग्रहों के दो हो जाते, एक अधिदेवता भी प्रत्येक देवता। और ये बाद के ज्योतिषसार आदि ग्रंथों में उसको वहीं से ले लिया गया। उन्होंने कहा था कि सूर्यादितः शिव शिवा गुह विष्णु केंद्र काला क्रमेण पतयः कथिता ग्रहाणाम वन्यम्ब भूमि हरिशक्र सचि विरिंचि तेषां पुनर्मुनिवरै अधिदेवताश्च। ये बात सबसे पहले श्रीपति ने कहा और श्रीपति मिश्र की यही बात को लेकर अधिदेवता प्रत्येक देवता बाद में ज्योतिष ग्रंथों में आया। पर आचार्य बराहमिहिर को सिर्फ इतना ही अभीष्ट है, वन्यम निज केशवेंद्र सचिकाः सूर्यादिनाथाः क्रमात्। वन्य अग्नि, अम्बु, अम्बु का अर्थ जल, ये चंद्रमा के लिए, वन्य सूर्य के लिए। और
अग्निज, जो अग्निज माने कार्तिकेय जी हैं वो मंगल के लिए, और के क ब्रह्मा और ईश विष्णु, क ब्रह्मा हुए बुध के, ईश विष्णु के हुए बुध के, इंद्र हुए बृहस्पति के, शची शुक्र की, और क माने ब्रह्मा, यह अर्थ हो गया शनि का। तो ये सूर्यादिनाथा क्रमात्, बस हम लोग शब्दशः एक प्रकार से अर्थ कर रहे हैं। तो जब सूर्यादिनाथा क्रमा कहा गया क्रमात्, तो इसका अर्थ है सूर्यादि ग्रहों के नाथ हैं, स्वामी हैं। इतना ही अर्थ अभिप्रेत है आचार्य बराहमिहिर को। अस्तु, कल के इस सारे प्रश्नों का यही उत्तर है। हाँ, एक ने प्रश्न और किया। प्रश्न क्या किया है, उसने सलाह दिया कि प्रश्न जो श्लोक पाठ करते हैं उसको फिर से बता दिया करें। तो ये तो कक्षा की तरह नहीं पढ़ाई हो रही है। जो छात्र इसको पढ़ रहे हों वो ये तो रिकॉर्ड हो जाता है, इसलिए इसको फिर से वो चाहे तो चला करके सुन सकते हैं। तो हम अगर एक ही श्लोक को चाहे 10 बार पारायण करें अथवा एक बार करें, जब रिकॉर्ड में आ गया तो ये रिकॉर्ड तो अपने घरों में 10 बार 20 बार चलाकर जब तक समझ में न आवे पढ़ें और सुने। न समझ में आए तो फिर उसमें से क्या नहीं समझ में आया ये लिखेंगे, तो उसका उत्तर फिर हम समय पर देंगे, अगले दिन देंगे। अगर उसको लिख दिया और देख लिया तो अस्तु। अब अगले श्लोक पे हम लोग आए। 5 श्लोक की व्याख्या हो गई थी। 6ठे श्लोक को देखें, जहाँ ग्रहों का ये क्या कहें कि ये किस लिंग के हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। 3 भेदों में भेद किया है, 3 भागों में बांटा है। तो कहा कि बुध सूर्य सुतौ नपुंसकाख्यौ, शशि शुक्रौ युवती नराश्च शेषाः, शिखि भूख पयो मरुदगणानां, वशिनो भूमि सुतादयः क्रमेण। अभिप्राय है बुध सूर्य सुतो नपुंसकाख्यौ। बुध और सूर्य सुतो माने सूर्य का बेटा, और बुध चंद्रमा का बेटा, ये दोनों प्रधान ग्रह हैं। कल ही बात हुई थी राजानो रविशीतु, तो ये तो राजा हैं। तो एक राजा सूर्य उसका बेटा शनि, और एक राजा चंद्रमा उसका बेटा बुध। ये दोनों कौन हैं? तो कहा कि नपुंसकाख्यौ। ये नपुंसक संज्ञक हैं। संज्ञक समझिएगा, वस्तुतः नपुंसक नहीं है, इनकी संज्ञा दी गई है। ये नपुंसक की श्रेणी में दोनों ग्रह रखे गए। और शशि शुक्रौ युवती, शशि चंद्रमा और शुक्र दोनों युवती माने स्त्री संज्ञक ग्रह हैं, स्त्री लिंग में हैं। और नराश्च शेषा, अब शेष सूर्य, मंगल और बृहस्पति। ये नराश्च माने पुलिंग हैं, पुरुष ग्रह हैं। पुरुष ग्रह की कोटि में सूर्य, मंगल, बृहस्पति और शशि शुक्रौ युवती, शशि चंद्रमा, शुक्र, ये दोनों युवती संज्ञक माने स्त्री संज्ञक हैं। और 2 ग्रह सूर्य का पुत्र और चंद्रमा दोनों का पुत्र नपुंसकाख्यौ, नपुंसक संज्ञा में आते हैं। अब ये तो इन ग्रहों की पुलिंगादि संज्ञा हो गई। अब कह रहे हैं कि ये 5 जो महाभूत हैं, 5 महाभूत क्षितिजल पावक गगन समीर, तो ये 5 में कौन ग्रह किस 5 महाभूत में किस महाभूत का आधिपत्य उसके अधीन है, इसके अधीन कौन महाभूत है, तो इसको बता रहे हैं। सूर्य चंद्रमा तो ये स्वाभाविक है कि ये एक प्रकार से अग्नि और सोम है, तो इनको छोड़ा। शेष जो 5 ग्रह हैं तारा ग्रह, उनके लिए कहा शिखि भूख पयो मरुद गणानाम। शिखि का अर्थ है अग्नि, तो शिखि माने अग्नि का मंगल की अग्नि, और भू माने पृथ्वी का बुध, ख माने आकाश का तत्व, आकाश का महाभूत बृहस्पति का आकाश महाभूत, और पयः जल का शुक्र, और मरुत गणाना, मरुत माने वायु माने वायु तत्व। तो इन्ह हमारे स्वामी हैं। मंगल आदि 5 ग्रहों के लिए क्रमशः कह दिया। मंगल का अग्नि तत्व,
मंगल अग्नि तत्व का स्वामी है, इसके बस में अग्नि तत्व है। बुध पृथ्वी तत्व का है। सिख भू और ख माने आकाश, बृहस्पति आकाश तत्व का। और फिर कहा कि पयः, पय माने जल, शुक्र जल तत्व का। और पुनः कहा मरुद गणानाम माने वायु तत्व का, शनि वायु तत्व का वसिनः स्वामी है। कह दिया भूमि सुतादय क्रमेण, इसको क्रमशः जान लीजिए। भूमि सुतादय इसीलिए कहा, अन्यथा 7 वर्गीकरण कर रहे थे तो सूर्यादि ग्रहों को कहते। सूर्य और चंद्रमा को वस्तुतः पंच महाभूत से अतिरिक्त माना। इसीलिए जो आप देखते होंगे कि जब अघमर्षण करते हैं तो उसमें कहा कि ऋतम च सत्यम चा विधात तपसो अध्यजायत ततो रात्र जायत ततः समुद्रो अर्णवः समुद्रादर्णवादधिजायत समुद्रो अध्यायत। और आगे कहते सूर्या चंद्रमसौ धाता यथा पूर्वम कल्पयत। इसका अर्थ ही है कि सूर्या चंद्रमसौ धाता, जैसे पूर्व थे वैसे ये पूर्व कल्प में जिस प्रकार से सूर्य चंद्रमा, वैसे ही अकल्पयत, इनको कल्पित कर दिया, ब्रह्मा ने स्थापित कर दिया। तो सूर्य चंद्रमा को पंच महाभूतों से अलग रखा। शेष जो ग्रह हैं ये ग्रह इन तत्वों के स्वामी हैं। जैसा कि कह दिया कि सिख भूख पयो मरुद गणानाम वसिनो भूमि सुतादय क्रमेण। भूमि सुतादय मंगल आदि के क्रम से सिख भूख पयो मरुद गणानाम, ये बात आचार्य ने कही। अब ये तत्व देखें, बराहमिहिर ने तत्व की बात राशियों में नहीं कही कहीं भी। यद्यपि राशियों का भी तत्व होता है, बाद के आचार्यों ने कहा है, पर आचार्य बराहमिहिर ने कहीं नहीं कहा। फिर भी जो अग्नि तत्व की राशि है मेष राशि, इसी क्रम में वृष राशि होगी पृथ्वी की, मिथुन राशि हो जाती है वायु की, और फिर कर्क राशि जल की। ये क्रम इसी क्रम से चलेगा। तो वहाँ आकाश तत्व तो राशियों में नहीं बांटा, लेकिन आकाश तत्व की अपनी महिमा है, आकाश तत्व है तो ग्रहों में बृहस्पति को दिया है। और आकाश तत्व के लोग बहुत ही मजबूत इरादे वाले होते हैं। निश्चित ही इनका हृदय बहुत विराट होता है, कभी ये भयभीत नहीं होते, निशंक हमेशा रहा करते हैं। ये आकाश तत्व का फल है, पर ये सब फल तो आगे आने वाले प्रसंग में हम लोग चर्चा करेंगे जहाँ फल की बात आएगी। अभी अगले श्लोक को, अब 13वें श्लोक पर, नहीं 13वां क्या 6 हो गए, 7वें श्लोक पर ध्यान दें। सिखी भूख पयो मरुद गणानाम, हाँ 7वां श्लोक है। विप्रादितः शुक्र गुरु कुजारकौ शशि बुधश्चेष्यति चेत्यसितो त्यजानाम चंद्रार्क जीवाग्यसितौ कुजारकी यथाक्रमम सत्वरजस्तमांसी। अब वर्णों को बांट रहे हैं। चातुर्वर्णिम मया सृष्टम गुणकर्म विभागशः, गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था। तो चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, कैसे गुण कर्म विभागशः, यहाँ भी कुछ गुण कर्म के अनुसार ही ग्रहों का जो गुण धर्म है, उस गुण धर्म के आधार पर ही, कर्म के आधार पर ही ये 4 वर्ण जो विप्र, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो कहा विप्रादितः शुक्र गुरु, शुक्र और गुरु ये विप्र वर्ण के हैं। आदितः से अब आगे क्रम से और जाने तो शुक्र और गुरु विप्र वर्ण के, ब्राह्मण वर्ण है। कुजारकौ शशि, कुज अर्कौ, कुज माने मंगल, अर्क माने सूर्य, ये क्षत्रिय वर्ण के हो गए। कुजारकौ क्षत्रिय वर्ण। शशि बुधश्चे च, शशि चंद्रमा और बुध ये वैश्य वर्ण के। असितो अंत्यजानाम, और अंतिम जो वर्ण है वह असित माने शनि, शनि अंत्यज वर्ण है माने शूद्र वर्ण है। अब कुछ टीकाकारों ने खींचतान करके अंत्यज से भी ये अर्थ निकाल दिया कि बुध को आप कह लीजिए, शशि को केवल कहिए वैश्य वर्ण, और बुध को कहिए कि यह वर्ण है शूद्र वर्ण, और अंत्यज से आप अर्थ ले लीजिए कि शेष जितने वर्ण बचते हैं। तो वर्ण तो 4 ही कुल भगवान ने भी कहा 4 ही वर्ण होते हैं, इसलिए जितना गिनाया गया कि अन्य जितने वर्ण हैं वो सब
चौथे वर्ण के अंतर्गत ही हैं, उन्हीं को अंत्य वर्ण कहते हैं, इसलिए अंत्यज कहा है। अंत्यज का और दूसरा कोई अर्थ नहीं है। तो इसलिए यहाँ कह रहे हैं क्रमशः शुक्र गुरु तो विप्र वर्ण के हैं, और जो कुज अर्क है मंगल, और मंगल के साथ सूर्य। ये देखें सब जगह वर्णों की व्यवस्था की गई, पशुओं में भी वर्णों की व्यवस्था है, और वृक्षों तक में वर्णों की व्यवस्था की गई, पक्षियों में भी कर दी गई। ये अपने अपने प्रकृति के अनुसार इनका वर्ण बांट देते हैं। वृक्षों में भी पीपल वृक्ष और नीम आदि वृक्षों को, वट आदि को विप्रवर्ण ही कहा है, और बबूल आदि को कहा कि नहीं ये तो सबसे अंतिम वर्ण के हैं। इसी प्रकार से देखें कि पशुओं में भी अश्व आदि को क्षत्रिय वर्ण मानते हैं, गाय आदि को विप्रवर्ण का ही कहते हैं। तो इसी प्रकार से ग्रहों का भी वर्ण, इसको अगर वर्गीकरण न करें तो फलादेश में बाधा उत्पन्न होगी, फलादेश में कठिनाई आएगी, और जैसे कभी कभी प्रश्न कुंडली के आधार पर निर्णय करना होता है तो वहाँ भी यही स्थिति बनती है। इसलिए प्रश्न कुंडली में और जन्म पत्रिका में, अन्यत्र सर्वत्र जहाँ फल देखने होंगे वहाँ ये वर्गीकरण करना आवश्यक होगा। इसीलिए आचार्य ने कहा कि शुक्र गुरु विप्रादितः, विप्र माने शुक्र गुरु ब्राह्मण वर्ण के, कुजार्को कुज, इनकी प्रकृति जो है कुज और अर्क मंगल की एक रजोगुणी है ना, रजोगुण है एक प्रकार से मंगल, लेकिन सूर्य नहीं है। फिर भी सूर्य की प्रकृति मंगल की प्रकृति से मिलती है, अग्नि प्रधान दोनों हैं, इसलिए दोनों को क्षत्रिय वर्ण कहा। और बुध और चंद्रमा की प्रकृति, इसलिए इनको वैश्य वर्ण कहा, और शनि को कहा कि ये अंतिम वर्ण है, क्योंकि भृत्य तो पहले कहा आए हैं कि ये भृत्य माने सेवक की कैटेगरी में है, तो सेवक है इसलिए यह सेवक का धर्म सेवा करना, और शूद्र के लिए सेवा कर्म दिया गया, कहा गया, इसलिए शनि को कहा कि शूद्र वर्ण का है। अब आगे बता रहे हैं कि ये किस इनका गुण क्या है। गुण माने प्रकृति के जो 3 गुण हैं, सत्व रज और तम। तो सत्व रज तम में ग्रहों को आप किस कौन सत्व है, कौन तम है, कौन रज है, इसको बताने के लिए कहा कि चंद्रार्क जीवा ज्ञसितौ कुजारकी। चंद्रार्क जीवा, चंद्र अर्क माने सूर्य और जीव माने बृहस्पति। यथाक्रमम सत्व रजस तमांसी कहा, तो यथाक्रम से जो चंद्रार्क जीवा है ये सत्व, चंद्रमा अर्क माने सूर्य, जीव माने बृहस्पति, ये सत्व गुणी, इनमें सत्व गुण प्रधान है। देखिए तीनों गुण से ही पूरी सृष्टि चल रही है, मिश्रण है तीनों गुणों का, लेकिन प्रधानता के आधार पर ये बात सर्वत्र कही जा रही है। तो प्रधानता माने प्रधान जो गुण है वो चंद्रमा सूर्य और बृहस्पति में सत्व की प्रधानता है। पुनः ज्ञसितौ, ज्ञ माने बुध और सितौ माने शुक्र, तो बुध और शुक्र रजः ज्ञसितौ रजगुण के, और कुजारकी कुज मंगल, अर्की माने शनि, ये क्या तमांसी, ये तम गुण वाले हैं। तमोगुण की प्रकृति प्रायः नींद अधिक आना, प्रमाद आना, आलस्य आना। तो जो आलसी होते हैं उनमें कहीं न कहीं जब तमोगुण अधिक होता है तो आलस्य प्रमाद बढ़ जाता है। और रजोगुण का कार्य है क्रियाशील बने रहना, हमेशा कार्य में प्रवृत्त रहना, ये रजोगुण का कार्य है। सत्वगुण में सात्विक वृत्तियाँ होती हैं, शुद्ध चिंतन होते हैं, और कभी कहीं किसी का अहित चिंतन नहीं होता, उसको कहते हैं सत्वगुण। तो ग्रहों में ये जो तीनों गुण बांटे गए, चंद्रमा सूर्य और बृहस्पति ये तो सत्वगुणी हुए, बुध और शीत माने शुक्र ये हो गए रजोगुणी, और कुजारकी कुज माने मंगल, अर्की माने शनि, यह तमोगुण के ग्रह कहे गए। तो ये ग्रहों का जो एक प्रकार से वर्ण और दूसरा गुण बांटा, गुण कह दिया। अब आगे अगले श्लोक में 13वें श्लोक में 8वें श्लोक में इन ग्रहों का स्वरूप बता रहे हैं। 8वां श्लोक है, सूर्य और चंद्रमा का स्वरूप बताया जा रहा है। इसको देखें, कहा मधुपिंगल दिक् चतुरस्र तनु पित्त प्रकृति सविताल्पकचः तनुभृत
तनुर्बहुबात कफः प्राज्ञश्च ससे मृदुवात सुभद्रिक। अर्थात सूर्य की जो का स्वरूप है वो कैसा है सूर्य, तो मधु पिंगल दृक। मधु के कई अर्थ होते हैं संस्कृत भाषा में। कोशकारों ने कहा कि मधुश्चैत्री च दैत्ये च, मधुश्चैत्री च दैत्ये च। मधु जो है चैत्र मास को भी मधु कहते हैं। दैत्य भी मधु था मधु कैटभ में। मध्य को भी मधु कहते हैं, मधुशाला उसी से बनती है। पुष्परसे पुष्परस भी मधु है। तो ये मधु का अर्थ यहाँ शहद के अर्थ में ही मधु है, माने शहद के समान। पिंगल का अर्थ होता है पीला, तो शहद के सदृश पीला है दृक, दृष्टि माने नेत्र जिसका। शहद के सदृश पीले नेत्र वाला कौन है? सूर्य। और कैसा है? चतुरस्र तनु, इसका शरीर चतुरस्र है। चतुरस्र कहते हैं दोनों हाथों को, दोनों भुजा को फैला लिया जाए तो जितनी चौड़ाई होगी उतनी ही लंबाई, माने लंबाई चौड़ाई दोनों जब समान होता है, सिर से पैर तक जितना है उतने दोनों हाथ फैलाने से चौड़ा है। तो इस प्रकार से जिसका शरीर है, जिसके, उसको कहेंगे ये चतुरस्र शरीर वाला है। तो शहद के समान है मधु पिंगल दृष्टि, मधु के सदृश पीली दृष्टि है सूर्य की, और चतुरस्र शरीर है। पित्त प्रकृति ही, और इसकी प्रकृति भी पित्त है। सूर्य पित्त प्रधान ग्रह है। और सविताल्पकचः, सविता माने सूर्य, अल्पकच माने थोड़े बालों वाला है। थोड़े बाल माने एक प्रकार से खलवाट जैसा है। खलवाट को कभी ज्योतिष शास्त्र में माना गया कि वो धनाढ़ होता है। धनाढ़ ये हमारे शारीरिक शास्त्रों में इसका वर्णन आया है। वो कहते हैं कि क्वचित खलवाट निर्धन है, क्वचित दंता भवेन मूर्ख, क्वचित खलवाट निर्धन, क्वचित काण भवे साधु, क्वचित गानवती सती। तो यहाँ जो अल्प कचह कहा, थोड़े बाल हैं, थोड़े बाल माने सिर में बाल कम हैं, ये अभिप्राय है। तो सूर्य की प्रकृति बस इतने में बताई, 4 बातें कही। एक तो पित्त प्रकृति का है, इसके नेत्र कुछ पिंगल पीले और शहद सदृश नेत्र हैं, और चतुरस्र शरीर है, लंबाई चौड़ाई समान है, और अल्पकच माने थोड़े ही इसमें बाल हैं। फिर तनुवृत्त तनुर्बहुबात कफः। अब ये चंद्रमा का स्वरूप बता रहे हैं। पहले सूर्य का बता लिया, तो अब कह रहे हैं तनुवृत्त, जिसका शरीर वृत्ताकार है, माने गोलाई लिए हुए, गोलाई लिए हुए शरीर है। तनुवृत्त तनु, और बहुबात कफः, बात के साथ कफ की भी अधिकता चंद्रमा में होती है। ये बात और कफ प्रधान है। सूर्य तो पित्त प्रधान प्रकृति है, इसका बात और कफ प्रधान। कैसा है ये? कहा कि प्राज्ञश्च शशि, और ये चंद्रमा प्राज्ञ है। प्राज्ञ माने बुद्धिमान है, प्राज्ञ बुद्धिमान, और शशि माने चंद्रमा। फिर कैसा है? मृदुवाक, इसका जो वाणी इसकी है वह मृदु है। मृदु माने कोमल है, मधुर वाणी, मीठी वाणी, कोमल वाणी। और कैसा है? वा शुभदृक, इसकी दृष्टि शुभ है। शुभ है माने सुंदर नेत्र हैं, शुभ दृष्टि वाला, सुंदर नेत्रों वाला चंद्रमा है। तो सूर्य और चंद्रमा के स्वरूप को बता दिया। 4 कहा सूर्य में मधु पिंगल दृष्टि है, चतुरस्र तनु है, पित्त प्रकृति है, और थोड़े बाल वाला है। चंद्रमा को कहा कि तनुवृत्त, तनु इसका शरीर जो है ये गोलाई लिए हुए है, वृत्ताकार है। बहुबात कफ, बात कफ की का आधिक्य, इसकी प्रकृति बात कफ वाली है। प्राज्ञ बुद्धिमान है, और मृदुवाक कोमल वचन है इसके, मधुर वाणी है, शुभ शुभ दृष्टि वाला। 5 स्वरूप चंद्रमा का बता दिया। पुनः कहा कि अब मंगल का स्वरूप क्या है? तो मंगल का स्वरूप बताते मंगल बुध को एक ही श्लोक में, 9वें श्लोक में कहेंगे। क्रूरद्रिक तरुण मूर्तिरुदार, पैतिक सुचपल कृष्ण मध्य, श्लिष्ट वाक सतत हास्य रुचिर्ज्ञ, पित्त मारुत कप प्रकृतिश्च। क्रूर दृक, क्रूर है दृक माने दृष्टि जिसकी,
क्रूर दृष्टि है, थोड़ी रूखी दृष्टि। और तरुण मूर्ति, तरुण माने युवक, जवान है। उदार, उदार चित्त है, उदार मन है। पैतिक, पित्त प्रकृति मंगल भी है, पैतिक माने पित्त प्रकृति वाला। सुचपल, और चंचल स्वभाव का, चपल है। पुनः कृश मध्य, और कृश से मध्य माने मध्य भाग, कटि भाग, कमर का भाग, उदर का भाग कैसा है तो कृश है। कृश माने पतला, पतली कमर या पतले उदर वाला, कृश उदर वाला, पतली कमर वाला। तो कृश मध्य कहा है, इसका मध्य भाग मंगल का कृश है। एक बात हुई, क्रूर दृक्, इसकी दृष्टि क्रूर है। तरुण माने युवक है, उदार मूर्ति है, पैतिक पित्त प्रकृति है, सुचपल और चंचल है। कृश मध्य, और मध्य भाग से कटि भाग से कृश है, दुबला है। फिर बुध कैसा है तो बुध के लिए कहा श्लिष्ट वाक, इसकी वाणी श्लिष्ट है। श्लिष्ट का अर्थ है कि कुछ गदगद वाणी है, गदगद गिरा, नयन बह नीरा। वाणी जब प्रायः गला रूधता है तो आवाज़ जो निकलती है उसको गदगद वाणी कहते हैं। तो यही है कि जो बुध है उसका श्लिष्ट वाक है। श्लिष्ट श्लेष से ही जुड़ा हुआ है, कुछ मिश्रण मिला हुआ, वही गदगद ही कहना ठीक है। श्लिष्ट वाक, सतत हास्य, सतत हास्य रुचि, निरंतर हास्य परिहास में रुचि लेने वाला। और कैसा है, कफ बात, श्लिष्ट वाक, सतत हास्य रुचिर, ज्ञः, ज्ञः माने बुध। और पित्त मारुत कफ प्रकृतिश्च, इसकी प्रकृति सम धातु वाला है, तीनों धातु इसमें मिले हैं, माने पित्त भी है, मरुत भी है, कफ भी है। और ये बात स्पष्ट है कि जब तीनों कफ बात पित्त और मरुत ये तीनों बिगड़ते हैं, जब तक ये शरीर में किसी के संतुलित रहते हैं तब तक तो वह निरोगी रहता है, माने स्वस्थ रहता है। जब ये इसमें से कोई एक बिगड़ता है तो व्यक्ति को उस प्रकार का कष्ट देता है। आयुर्वेद में इसकी बड़ी आयुर्वेद तो केवल इन्हीं तीन पर उपचार ही अपना करता है, कफ बात पित्त को ही लेकर के सारे उपचार उसके हैं। लेकिन हाँ, ज्योतिष शास्त्र में भी इन ग्रहों की भी प्रकृति बता दी गई। तो बुध की प्रकृति ये तीनों है, तीनों जब किसी के बिगड़ते हैं तभी कहा कि सन्निपात रोग हो जाता है। तो ऐसा व्यक्ति धीज्वर से पीड़ित होता है, बुद्धिज्वर से पीड़ित होता है। इसलिए बुध को कहा कि पित्त मारुत कफ प्रकृतिश्च। अब इसका अर्थ हो जाएगा कि एक तो श्लिष्ट वाक है, इसकी वाणी श्लिष्ट है, और सतत हास्य रुचि ही, निरंतर हास्य में रुचि लेने वाला है, तथा पित्त मारुत कफ प्रकृतिश्च, तीनों प्रकार की कफ बात और पित्त इसकी प्रकृति है। ये हुआ बुध का स्वरूप, मंगल बुध का हो गया। अब अगले 10वें श्लोक में बृहस्पति और शुक्र का स्वरूप बता रहे हैं। बृहत् तनु पिंगल मूर्धजे क्षणो, बृहस्पति श्रेष्ठमथि कफात्मकः, भृगुः सुखी कांत बपुस्सुलोचनः, कफानिलात्मा चक्रमूर्धजः। अर्थ होगा बृहत् तनु, बहुत बड़ा शरीर है जिसका, विशाल शरीर है। अब ग्रहों में देखें तो सूर्य को अगर छोड़ दिया जाए तो अन्य ग्रहों में बृहस्पति ही सबसे बड़ा है, इसलिए बृहत्तनु का। तो बृहस्पति नाम भी एक कारण यही है कि वह बृहताम पति, बृहस्पति बहुत बड़ी आकृति का है। यहाँ बराहमीर इसको कह ही रहे हैं बृहत्तनु, जिसका शरीर बहुत बृहत बने विस्तार से है, बड़ी शरीर वाला, लंबी शरीर वाला। पिंगल मूर्धज एक क्षण, पिंगल मूर्धज, मूर्धात जायते, मूर्ध से जो उत्पन्न होता है। मूर्ध माने सिर को कहते हैं, इसीलिए मूर्धा, और बिगड़ा जब इसका रूप है तो मूढ़ कहने लगते हैं, मूढ़। तो मूर्धजे क्षण, मूर्धज का अर्थ है बाल। बाल इसके कैसे हैं तो पिंगल मूर्धज, पिंगल मूर्धज है, माने पीले बाल हैं इसके। ईक्षण, और पिंगल ही ईक्षण माने दृष्टि भी है, पीली दृष्टि भी है,
पीले बाल भी हैं और बड़े लंबे शरीर का है, विशाल शरीर का है। बृहस्पति ही श्रेष्ठमति ही, श्रेष्ठमति वाला है, श्रेष्ठ बुद्धि है। कफात्मक और कफ प्रकृति का गुरु है, गुरु की प्रकृति कफ होती है। कफात्मक है, श्रेष्ठ बुद्धि है और इसके दृष्टि पिंगल पीले वर्ण की है और बाल भी पिंगल मूर्धज भी है और बृहत तनोहो विशाल शरीर का है। ये बृहस्पति का स्वरूप हुआ। अब शुक्र के स्वरूप को बताते हुए कह रहे हैं भृगुः सुखी कांत बपुः सुलोचनः। भृगुः जो शुक्र है वह सुखी है। सुखी माने सुखी सुखम अस्त्यस्मिनिति, सुख अधिक है, ये सुखी रहने वाला ग्रह। और कांत, कांत माने सुंदर, क्या सुंदर है? बपुः शरीर, सुंदर शरीर है। और सुलोचन सुंदर नेत्र भी है, सुंदर नेत्र वाला है। भृगुः सुखी कांत बपुः सुलोचन, सुंदर शरीर और सुंदर लोचन, लोचन माने नेत्र, सुंदर नेत्र वाला। अब शुक्र के लिए तो पुराणकार कहते हैं कि उसकी एक आंख चली गई। हाँ, एक आंख पुराणों में जो कहा गया, ये शुक्रांध होता भी है ज्योतिष शास्त्र में। 6 नक्षत्रों में रेवती से लेकर मृगशिरा पर्यंत जब चंद्रमा होता है तो कहते हैं शुक्रांध हो गया है। तो ये मुहूर्त आदि का विषय है, यहाँ इससे अभिप्राय नहीं। जैसा आचार्य बराहमिहिर स्वरूप ग्रहों का बता रहे हैं, अगर अब भिन्न भिन्न ग्रंथों को देखेंगे तो कुछ न कुछ सब में भिन्नता मिलेगी, कुछ में कुछ बढ़ा करके भी बातें कही गई। लेकिन हम लोग चूँकि बृहद जातक का ही पाठ कर रहे हैं, इसलिए इसके आधार पर जो ग्रहों का स्वरूप निर्धारित किया गया वही कहना है। तो भृगुः सुखी कांत बपुः, शुक्र सुखी है, सुंदर बपु है, बपु माने शरीर, और सुलोचनः सुंदर नेत्र हैं। कफानिलात्मा, कफ प्रकृति है और अनिल माने वायु, कफ और वायु दोनों प्रकृति इसकी है। सित वक्र मूर्धजः, और सित माने शुक्र, वक्र मूर्धज है। इसकी जो मूर्धज माने बाल हैं ये वक्र हैं, माने कुछ टेढ़े घुंघराले बाल हैं। और कैसे हैं? अनिलात्मा असित वक्र मूर्धजः, असित माने काला। तो क्योंकि भृगु पहले कह चुके हैं, एक ही वाक्य में 2 बार भृगु और सित नहीं कहेंगे, तो यहाँ सित नहीं, इसको कफा नीलात्मा सित, कफा नीलात्मा और असित, तो जब संधि करेंगे दीर्घ हो गया। आत्मा में नीलात्मा में ही अ भी जुड़ा, तो असित वक्र मूर्धजः, काले बाल हैं और घुंघराले बाल भी हैं, यह अर्थ किया है। भृगुः सुखी कांत बपुः सुलोचन कफा नीलात्मा असित वक्र मूर्धजः। ये शुक्र का स्वरूप और बृहस्पति का स्वरूप 10वें श्लोक में आचार्य बराहमिहिर ने कह दिया। अगले श्लोक में शनि के स्वरूप को भी बताया है और इसी ग्रहों की धातुएं क्या होती हैं उसको भी विस्तार से बता रहे हैं। देखें 11वां श्लोक, कहा मंदोलसः कपिल दृक् कृश दीर्घ गात्र स्थूलद्विजः परुष रोमकचो नीलात्मा स्नायवस्यथ अस्नायु अस्थे अस्नायुस्थ स्त्रिक त्वगथ शुक्र वसेच मज्जा मंदार्क चंद्र बुध शुक्र सुरेज भौमाः। मंदोलसः, मंद माने शनि, शनि कैसा है? अलसः, अलस माने आलसी है। कपिल दृक्, कपिल का अर्थ है भूरा रंग, कपिल भूरे को ही कहते हैं। कुछ लोगों ने कपिल को पीला माना है, पर कपिल माने बिल्कुल सफ़ेद नहीं और पीला भी नहीं, दोनों का मिश्रण होता है, तो भूरे रंग वाला। तो मंदोलसः, ये आलसी प्रकृति का, पहले भी कह दिया कि ये तमोगुणी है इसलिए आलसी प्रकृति रहेगी। और मंद का अर्थ है जो धीरे धीरे चलता है, इसलिए मंद। शनैश्चर एक नाम है, यद्यपि ये नामकरण किए गए हैं पृथ्वी से देखने के कारण,
पर सबकी समान गति होते हुए भी चूँकि पृथ्वी से दूरी इसकी अधिक है, इसलिए इसकी गति के कारण इसको मंद भी कहा। तो मंद है माने शनि, अलसः आलसी, कपिल दृक माने भूरे नेत्रों वाला, कृश दीर्घ गात्र, कृश माने दुबला पतला और दीर्घ माने लंबा, तो है ये कृश गात्र दुबले शरीर वाला, लेकिन लंबाई इसकी अच्छी है। तो लंबी प्रकृति, लंबा शरीर और दुबले पतले शरीर वाला, लंबे एवं कृश गात्र माने दुबले पतले शरीर वाला। और स्थूल द्विज, इसके जो द्विज हैं, द्विज माने दांत, द्विज के कई अर्थ होते हैं। द्वाभ्याम जायते स द्विज, जो दो बार उत्पन्न हो उसको द्विज कहते हैं। तो द्वाभ्याम जन्म संस्काराभ्याम जायते स द्विज, एक तो जन्म हुआ और उसके बाद संस्कार हुआ, तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य आदि द्विज कहे गए। द्विजाति में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, क्योंकि तीनों के संस्कार होते हैं, तो द्विज में आ गए। और द्विज का अर्थ चंद्रमा के लिए भी कहीं प्रयोग किया गया, क्योंकि चंद्रमा एक बार पूर्ण होकर के फिर क्षय को प्राप्त होता है, फिर उत्पन्न हो जाता है। पक्षियों के लिए भी द्विज शब्द आया है, द्वाभ्याम जायते, एक बार तो वो अंडे के रूप में आते हैं, फिर अंडा फूटता है तब जन्म होता है, इसलिए द्विज पक्षी को भी कहते हैं। और द्विज दांतों को भी कहते हैं, एक बार उत्पन्न होते हैं और फिर जब गिर जाते हैं तो दोबारा पुनः आते हैं, इसलिए दांतों को भी द्विज कहा। तो यहाँ स्थूल द्विज जो है, स्थूल द्विज है माने इसके दांत स्थूल माने मोटे दांत हैं। परुष रोम कचह, इसके जो कच माने बाल हैं, रोएं वो कैसे हैं, परुष माने रूखे हैं, रूखे रोम हैं, और कच भी रोम, दो शब्द कहा। तो परुष रोम और परुष कचह दोनों में अन्वय परुष का करना पड़ेगा। रूखे रोम वाले और रूखे एक प्रकार से कच बालों वाला, यह कौन है, तो शनि है। और एक शब्द का अनिलात्मा, अनिल का अर्थ है वायु, तो इसकी प्रकृति वायु प्रकृति है। सब ग्रहों की प्रकृति बता दिया। सूर्य को कहा पित्त प्रकृति है, चंद्रमा को बात कफ कह दिया, मंगल को पित्त प्रकृति कहा, और बुध का कहा ये मिश्रण है, बात कफ पित्त तीनों है। बृहस्पति को कहा कि यह कफ प्रधान है, और शुक्र के लिए कह दिया बात और कफ दोनों है। शनि को कह रहे हैं कि बात प्रकृति है। तो मंदो लसह कपिल दृक, मंद माने शनि, आलसी है, कपिल दृक है, भूरे रंग की दृष्टि है, ये नेत्र हैं, और कृश दुबला पतला लेकिन दीर्घ गात्र लंबे शरीर वाला, स्थूल द्विज मोटे दांतों वाला, परुष रोम कचह रूखे रुएं और बालों वाला, तथा अनिलात्मा और वायु प्रकृति वाला शनि है। अब कह रहे हैं कि ये तो ग्रहों के एक प्रकार से स्वरूप को बता दिया। अब ग्रहों की धातुएं क्या होती हैं, इसके लिए कहा स्नायु, अस्थि, सृक, त्वक। तो स्नायु ये कहाँ से आरंभ करेंगे, तो कहा कि मंदार्क चंद्र बुध शुक्र सुरेज भौमा। मंदार्क पहले मंद माने शनि के धातु को बताएंगे, फिर अर्क, अर्क माने सूर्य की, पुनः चंद्र चंद्रमा की, पुनः बुध, फिर शुक्र की, पुनः सुरेज भौमा, सूर्य माने बृहस्पति और भौम मंगल की। तो इस प्रकार से देखें तो सबसे पहले कहा स्नायु। स्नायु का अर्थ होता है नसें, जो नस नाड़ियाँ हैं इसको स्नायु कहते हैं। तो शनैश्चर का जो धातु है यह है स्नायु। और फिर सूर्य अस्थि, अस्थि माने हड्डी, सूर्य की हड्डी। स्नायु अस्थि अस्त्रिक, अस्त्रिक ये चंद्रमा का है, तो चंद्रमा का रक्त रुधिर। त्वक, त्वक माने त्वचा, चमड़ी जिसको खाल कहते हैं, तो ये त्वक है बुध का त्वक। अथ शुक्र, शुक्र, शुक्र का शुक्र है, शुक्र माने वीर्य। और वसे, बसा है बृहस्पति का, बसा मेदा को कहते हैं, मेदा माने चर्बी, तो बृहस्पति की चर्बी है। और मज्जा,
मज्जा सार है। कौन कौन ग्रह हुए? मंदार्क, चंद्र, शुक्र, बुध, शुक्र, सूरज। तो सूर्य का हो गया पहले शनैश्वर मंद का, तो शनैश्वर का हुआ स्नायु, सूर्य की अस्थि, चंद्रमा का रुधिर और त्वक हुआ माने त्वचा बुध का, फिर शुक्र का शुक्र हुआ, अवशेष मज्जा, और बृहस्पति का मेदा माने बसा, मेदा चर्बी, और मज्जा भी बृहस्पति का ही तत्व है। तो ये मज्जा जो हड्डियों के अंदर तंतु होती हैं, जोड़ती हैं हड्डियों को, हड्डी से ही उत्पन्न, उसी को मज्जा कहते हैं। रक्त मज्जा अवसान मासान अस्थि मेदांसी पार्वती, जो कवच में दुर्गा सप्तशती में आता है। तो वहाँ मज्जा भी है बृहस्पति में और मेदा चर्बी भी है। तो ये बृहस्पति के का क्रमशः धातुएं, सभी ग्रहों की धातुओं को बता दिया। फिर से एक बार कह दिया कि स्नायु अस्थि, स्नायु मंद, शनि की स्नायु नसनाड़ी, और सूर्य की अस्थि हड्डी, चंद्रमा का रुधिर, बुध का त्वचा, बृहस्पति और शुक्र का वीर्य शुक्र, तथा बृहस्पति का मंदार्क, चंद्र, बुध, शुक्र, सूरज। अच्छा भौमा है, तो भौमा भी है माने मंगल का मज्जा सार समझे। बृहस्पति का तो मेदा है, सूरज भौमा भी शब्द है। तो सूरज माने बृहस्पति का तो मेदा है, और मज्जा जो है यह भौमा माने मंगल का। अब सातों ग्रहों का हुआ। सूर्य का हो गया स्नायु, नहीं सूर्य का नहीं, मंद का, शनि का स्नायु, और सूर्य की अस्थि, चंद्रमा का रुधिर, असृक, त्वक हुआ बुध का, और उसके बाद शुक्र का शुक्र, फिर बसा हो गया बृहस्पति का, और मज्जा हो गया मंगल का। ये ग्रहों का, ये क्यों इस बात को बता रहे हैं? क्योंकि जब कुंडली में जन्म पत्री में विचार करेंगे तो उसमें जिस ग्रह की जैसी प्रकृति जो धातु है, रोग आदि का निर्णय करना हो तब भी, और किस अंग पर कब क्या कष्ट आएगा इसको भी दशा के क्रम से जानने के लिए ये बात कही गई। अब हो गया कुल श्लोकों की संख्या हो गई 11। अब 12वें श्लोक में आइए। अब ग्रहों का जो स्थान और वस्त्रादि बताया है, इसको भी देखें इस श्लोक के द्वारा। ये एक श्लोक भी संभव है, हो जाएगा। देवाम वग्नि विहार कोश शयन क्षित्युत्करेशाक्रमा वस्त्रम स्थूलमभुक्तमग्निकहतम मध्यम दृढ़ स्फाटितम ताम्रम स्यान मणिहेमयुक्तिरजतान नरकात्तु मुक्तायशी द्रेष्काणै शिशिरादयः ससुरुचज्ञ वाद सूज्यत्सुच। अर्थ होगा, अब ग्रहों का जो स्थान बताया गया है, कौन ग्रह कहाँ निवास है उसका, तो इसको बताते हुए कहा देवाम वग्नि विहार कोश शयना। क्रमात् माने क्रमशः जाने। तो सूर्यादि ग्रहों का जो क्रम से स्थान बताया गया है, वो क्रम से माने पहले सूर्य का क्या होगा? देव। देव स्थान जो है वह है सूर्य का। अम्बु, अम्बु माने जल, जल स्थान है चंद्रमा का। अग्नि, अग्नि स्थान होगा मंगल का। फिर विहार, विहार माने क्रीड़ास्थल, क्रीड़ास्थल है बुध का। कोश, कोश स्थान होगा बृहस्पति का। शयन स्थान, कोश शयन, शयन है शुक्र का। और क्षित्युत्करेशा, क्षित माने पृथ्वी, और उत्कर जहाँ अधिक है, उत्कर माने कूड़ा करकट अथवा घूर आदि जहाँ अधिक, कुछ लोगों ने तो अर्थ उत्करेश को, उत्करेश को कहा कि यह ऊसर की भूमि जहाँ होगी वह है शनि का स्थान। तो ऊसर भूमि भी ग्रहण किया जा सकता है, लेकिन टीकाकारों के अपने अलग मत हो सकते हैं। शब्द जो यहाँ बराह मिहिर ने कहा वो यही है
कि सूर्यादि ग्रहों के जो ये स्थान बताए गए हैं उनमें देवा अम्बु अग्नि विहार कोश शयन छित्युत करेशा क्रमात। क्रमशः सूर्य आदि ग्रहों के देव अम्बु अग्नि विहार कोश शयन छित्युत करेश छित्युत कर और ईशाह क्रमात, ईशा माने स्वामी, क्रमात माने क्रमशः ये स्वामी होते हैं। क्रम से फिर एक बार सूर्य के हो गए देव स्थान, चंद्रमा का अम्बु माने जल स्थान, मंगल का अग्नि स्थान, बुध का विहार स्थान, बृहस्पति का कोश स्थान, शुक्र का शयन स्थान और शनि का छित्युतकर। छित्युतकर माने अवकर, अवकर माने कूड़ा युक्त, जहाँ जो भूमि उबड़ खाबड़ हो उसको कहेंगे शनि का स्थान है। पुनः कहा कि वस्त्रम स्थूलमभुक्तमग्नि कहतम मध्यम दृढ़म स्फाटितम, और इन ग्रहों के वस्त्र भी कहेंगे। तो कैसा वस्त्र है, तो कहा कि सूर्यादि क्रम से ही वस्त्रों को भी बता रहे हैं। वस्त्रम स्थूल, जो सूर्य का वस्त्र है वो स्थूल है, स्थूल माने मोटा, मोटा वस्त्र सूर्य का। और स्थूलमभुक्तम, अभुक्त चंद्रमा का, अभुक्त माने जो पहले कभी धारण न किया गया, माने बिल्कुल नया वस्त्र चंद्रमा का है। वस्त्रम स्थूलमभुक्त अग्नि, अग्नि माने अग्नि से दग्ध, थोड़ा एक भाग जो अग्नि से जला है वह है वस्त्र मंगल का। अग्नि कहतम, कहतम क माने जल से जो निचोड़ा गया हो या जल से क्लीन है, जो थोड़ा गीला है, ऐसा वस्त्र है बुध का। अग्नि कहतम मध्यम, अब बृहस्पति का मध्यम वस्त्र है, न तो बहुत पुराना है न नया है और न बहुत स्थूल है न बहुत हल्का है, मध्यम वस्त्र बृहस्पति का। और मध्यम दृढ़म स्फाटितम, दृढ़ जो है वह है शुक्र का, दृढ़ माने बहुत मजबूत वस्त्र शुक्र का है। और स्फाटितम कुछ फटा हुआ, पुराना और फटा वस्त्र ये शनि का है। तो इन ग्रहों के ये वस्त्र भी बता दिए गए। कौन कौन वस्त्र किसका हुआ, सूर्यादि का वस्त्रम स्थूल, सूर्य का स्थूल है माने मोटा है। अभुक्त और बिल्कुल नया चंद्रमा का। अग्नि, अग्नि से दग्ध कहीं हल्का जला मंगल का। कहतम जल से थोड़ा गीला बुध का। मध्यम, मध्यम वस्त्र है बृहस्पति का। दृढ़म बहुत दृढ़ है शुक्र का। और स्फाटितम थोड़ा फटा हुआ पुराना वस्त्र है शनि का। फिर कहा ताम्रम स्यात् मणिहेम युक्ति रजतान नरकात् मुक्तायसी। अब ये ताम्र आदि धातुओं को भी कर रहे हैं। तो क्रम से सूर्यादि ग्रहों का ताम्र है सूर्य का, ताम्रम, श्यान मणि, और चंद्रमा का है मणि। ताम्रम श्यान मणि, हेम मंगल का हेम माने सुवर्ण है। युक्ति, युक्ति रजतः, तो बुध का जो है युक्ति है, युक्ति माने कांसे आदि का। और कांसा ताम और भी जो मिश्रण है वह है युक्ति वो बुध का। फिर रजत, रजत माने चांदी का है बृहस्पति का। फिर कहा अन्यार्क मुक्तायसी, मुक्ता, मुक्ता का अर्थ है मोती आदि, ये शुक्र की धातु है। और शनि का आयसी, आयस कहते लोहे को, तो लोहे का है शनि का। ताम्रम श्यान मणि हेम युक्ति रजतान नरकात् मुक्तायसी। सूर्य का ताम्र, चंद्रमा का मणि, मंगल का हेम माने स्वर्ण, बुध का युक्ति कांसे आदि का, और बृहस्पति का रजत चांदी, शुक्र का मुक्ता तथा आयसी लोहा, ये शनि की धातु कही गई। और अंतिम पंक्ति है द्रेष्काणै शिशिरादयः ससुरुच ज्ञवादिषु यत्सु च। द्रेष्काणै, द्रेष्काण आदि के द्वारा, द्रेष्काण लग्न का हो या इन लग्न में जो ग्रह पड़े हों सूर्यादि ग्रहों के अनुसार, तो सूर्य को तो नहीं कहा, शेष ग्रहों के आधार पर
शिशिरादयः, शिशिर आदि ऋतुएं होती हैं। तो शिशिर आदयः कह दिया तो शिशिर, उसके बाद बसंत, बसंत के बाद ग्रीष्म, ग्रीष्म के बाद वर्षा, वर्षा के बाद फिर शरद, शरद के बाद हेमंत। ये 6 ऋतुएं ही विशेष करके हमारे भारतवर्ष में ये क्रमशः आती रहती हैं। और इनको बताया भी गया, मीन मेषयोर वसंतः, मीन और मेष में जब सूर्य हो तो बसंत ऋतु हो जाती है। अब वृष मिथुन में जब हो तो ग्रीष्म हो। वृष राशि और मिथुन राशि में ग्रीष्म ऋतु हो जाती है। और जब सूर्य फिर कर्क सिंह के हों तो वर्षा ऋतु हो जाती है। कन्या तुला के होते हैं तो शरद ऋतु हो जाती है। वृश्चिक और धनु के होते हैं तो हेमंत हो जाती है। और फिर जब वही मकर कुंभ के होते हैं तब फिर मकर कुंभ में हेमंत ऋतु और फिर शिशिर ऋतु हो जाती है। तो शिशिर ऋतु होगी, इसीलिए शिशिरादयः, शिशिर आदि से ही आरंभ किया। और कौन है? स सु रु च, स सु रु च ज्ञ। स माने शनि और सु माने शुक्र, एक एक नाम का पहला अक्षर ले रहे हैं। पहले अपने यहाँ के आचार्यों का की ये विशेषता थी कि वो जब अपने जानकारी करने के लिए ऐसे आ चंकू राजी स भू सु के कर लेते थे। आगे अभी बरामीर कई बार ऐसे प्रसंग आएंगे जहाँ वो कह देंगे सकुबुक सुचुराद्या वृद्धितो वीर्यवंतः, जहाँ नैसर्गिक बल आदि बताएंगे वहाँ भी इस प्रकार की बात लाएंगे। तो स का अर्थ हुआ शनि। जब शनि द्रेषकाण में बलवान हो जाए तो शिशिर ऋतु का बोध कराएगा। और ये कब प्रयोजन इसका क्या है? तो प्रयोजन जब नष्ट जातकम से किसी जातक की कुंडली का भी बोध करना होगा कि ये किस ऋतु का पैदा हुआ होगा, तो उसमें इसकी प्रधानता होगी। तो शनि का शिशिर ऋतु, शिशिर के बाद फिर बसंत, वो सु माने शुक्र का बसंत, रू से रुधिर, रुधिर माने मंगल, तो ग्रीष्म ऋतु मंगल का हो गया। चंद्रमा वर्षा ऋतु का हो गया। ज्ञ बुध शरद ऋतु का हो गया। और उसी के बाद गु आदि, गु माने बृहस्पति, तो बृहस्पति का जो है वह हो गया हेमंत। तो इस प्रकार से 6 ऋतुओं का बोध हो जाता है। द्रेषकाण में जो प्रधान ग्रह, जो बलवान ग्रह लग्न में बैठे होते हैं। अब 4 बज गया और 12 श्लोक पूर्ण हो गए। और कहीं किसी प्रकार की भ्रांति हो अवश्य प्रश्न के रूप में लिखें, उसको देख करके अगले दिन फिर उस पर चर्चा करेंगे। क्योंकि यहाँ तो पढ़ाते समय ये भी पता नहीं होता कि किस छात्र को कौन बात समझ में नहीं आई अथवा किसको कौन सी बात रुचिकर नहीं लग रही है। तो जिसको जिस प्रकार की भी समस्या हो जब लिखेंगे तब उसके बाद अगले दिन देखकर उस पर चर्चा करूँगा। आज का पाठ बस इतना ही। आप सभी लोगों का धन्यवाद। सबका मंगल हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः। जयतु ज्योतिषं। धन्यवादः।